Welcome back, students. Welcome to lecture number 4 of chapter Ledger. लेजर कैसे बनता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका फॉर्मेट और उसके अंदर हमने किया है हाउ टू मेक द पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट किस तरीके से बनता है. एंड इन दैट वी हैव सीन व्हेन द पर्सन इज अ डेटर फॉर द फर्म एंड व्हेन द पर्सन इज अ क्रेडिटर फॉर द फर्म. आज का लॉजिक, आज का टॉपिक है हमारा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट हमारा होता है एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और इनका हमेशा बैलेंस रहता है डेबिट. इनका कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. रियल अकाउंट एसेट्स हैं और हमेशा एसेट्स ही रहेंगे. अगर 1 लाख की बिल्डिंग है तो वो 1 लाख की रहेगी या कम होगी, पर ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती. 10 लाख की बिल्डिंग का 12 लाख में बेचेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा. 10 लाख की बिल्डिंग चली गई तो बिल्डिंग की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. एसेट कैन नॉट बी नेगेटिव. आई रिपीट, एसेट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. दैट इज वाई रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Prepare machinery account. Prepare machinery account. जर्नल पूछा नहीं है तो जर्नल रफ में डल जाएगा. We'll pass the journal in rough and we'll make the machinery account. Question number 8. Purchased machinery for cash 35,000. Installation charges paid 2500. 35,000 की मशीनरी खरीदी, 2500 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए. अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रिंसिपल इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए. सो द जर्नल एंट्री फॉर दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट to cash account. 35,000 plus 2,500 is 37,500. Machinery account debit to cash account 37,500. Purchased machinery on credit from Tara. This is 1st March. Then we have is 7 March. परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारा. तारा से मशीनरी खरीदी है, क्रेडिट पे एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू तारा या तारा's अकाउंट. नो नीड फॉर फॉर्मेट, नो नीड फॉर नरेशन. रीजन, वी आर मेकिंग द लेजर. जर्नल इज रफ. 12th March. Machinery of book value 12 were sold for 15. 12 की मशीनरी 15 में बेची तो पहले 15 की मशीन बेच देते हैं. कैश टू मशीनरी 15, फिर 3,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं. प्रॉफिट क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी मशीनरी टू P&L या मशीनरी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. आई एम राइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3,000. 12,000 की मशीन 15 में बेची तो 15 का पहले बेचा, 3,000 का प्रॉफिट. 12 की मशीन 15 में बेची तो 15 की मशीन पहले बेची, फिर 3,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया. कई टीचर्स इस एंट्री को ऐसे डालेंगे, कैश टू मशीनरी टू प्रॉफिट ऑन लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल 12,315. ये एंट्री गलत है. कैश टू मशीनरी टू प्रॉफिट ये एंट्री गलत है क्योंकि प्रॉफिट में कभी कैश नहीं जाता, P&L अकाउंट में कभी कैश नहीं जाता. इस एंट्री को आप मर्ज नहीं कर सकते. सो 15,000 ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं. पहली ट्रांजैक्शन मशीन बेचने की, दूसरी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की.
मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 20 वर सोल्ड फॉर 17,500, 20,000 की मशीन को 17,500 में बेचा, 2500 का लॉस। 20,000 की मशीन को 17,500 में बेचा, 2500 का लॉस। 16 मार्च, कैश टू मशीनरी, $17,500, प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी 2500। 17,500 की मशीन बेची, 20,000 वाली, 20,000 की मशीन 17,500 में बेची, तो 17,500 की मशीन बेची, 2500 का हुआ लॉस। इस एंट्रीज को इन एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है, ये दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि मशीनरी यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है, दोनों केसेस में मशीनरी क्रेडिट है, तो यहाँ पे मशीनरी को इस एंट्रीज को मर्ज किया जाएगा। तो एंट्री किया जा सकता है, अलग अलग डालोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते, यहाँ मर्ज किया जा सकता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस 2500 टू मशीनरी 20,000। मशीनरी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 7,000 की मशीन घर पे ले गए। ड्रॉइंग्स टू कैश, अगर कैश घर लेके गए। ड्रॉइंग्स टू बैंक, अगर बैंक से पैसा घर लेके गए। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, अगर गुड्स घर पे लेके गए। ड्रॉइंग्स टू मशीनरी, अगर मशीनरी घर लेके गए। सो द एंट्री वुड बी ऑन 23rd मार्च, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 7,000 की मशीन घर पे लेके गए हम। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 4,000। द एंट्री वुड बी ऑन 30th मार्च, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 4,000। मशीनरी क्रेडिट हो रही है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है क्योंकि ये खर्चा है। सो द एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, जो पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसी के मार्क्स मिलने हैं, जर्नल के नहीं। मेक अ फॉर्मेट, मशीनरी अकाउंट, डेट, particulars, ledger folio, amount, date, particulars, ledger folio, amount. This is credit side and this is debit. Let's start with passing the machinery account. Let's pass the posting from journal to ledger, and ledger is machinery account. इसका हमेशा पहले डेबिट होगा। कोई भी रियल अकाउंट का लेजर हो, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, सोफा, बिल्डिंग, बैलेंस इसका डेबिट ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। द फर्स्ट मार्च, ईयर इज 10। मशीनरी टू कैश, मशीनरी डेबिट है। मशीनरी टू कैश, मशीनरी डेबिट है। मशीनरी के डेबिट साइड टू कैश, मशीनरी टू कैश, मशीनरी में डेबिट साइड टू कैश। सेकेंड एंट्री, मशीनरी टू तारा, तारा में क्रेडिट साइड, मशीनरी में डेबिट साइड। तारा में क्रेडिट साइड, मशीनरी में डेबिट साइड। वी आर मेकिंग मशीनरी अकाउंट, सो टू द डेबिट। 7th मार्च, टू तारा's account 52,000. Next, cash to machinery
कैश टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है। नेक्स्ट इज कैश टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है। तो मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय कैश 15,000, बाय कैश 15,000। नेक्स्ट मशीनरी टू पी एंड एल, मशीनरी टू पी एंड एल, मशीनरी डेबिट है। तो मशीनरी में डेबिट साइड 12 मार्च को टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। नेक्स्ट 16th मार्च, नेक्स्ट 16th मार्च कैश पी एंड एल टू मशीनरी, कैश पी एंड एल टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी क्रेडिट है। तो मशीनरी में क्रेडिट साइड 16th मार्च बाय कैश 17,500, सेम डेट बाय पी एंड एल 2,500। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपकी रेफरेंस के लिए इस पी एंड एल के ब्रैकेट में मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं और इस पी एंड एल के अकाउंट के ब्रैकेट में मैं लॉस लिख रहा हूं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आई एम नॉट राइटिंग द डेट बिकॉज द डेट्स आर सेम, यू मे, आई एम नॉट राइटिंग इट। 23rd मार्च ड्रॉइंग्स टू मशीनरी, 23rd मार्च ड्रॉइंग्स टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स 7,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 30 मार्च, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड 30 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। जर्नल नहीं आता, लेजर नहीं हो पाएगा। आई रिपीट, जर्नल नहीं आता, लेजर नहीं हो पाएगा। द स्टेप 1 फॉर मेकिंग लेजर इज posting. I repeat, step 1 for posting, for making ledger is posting. We have done that. Let me check it once. Debit, debit, credit, debit, credit, 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 credit. Cool. Step 2. Step 2, totaling. Let's see what is the total of summation of debit side. डेबिट साइड का टोटल है 37,500 प्लस 52,000 प्लस 3,000, 92,000, नो 92,500, 37,500, 52 plus 3. Similarly, we'll do the summation of credit side. क्रेडिट साइड का टोटल है 46,000. Which side is shorter? Which side is shorter? The credit side. क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, मशीनरी का जो बैलेंस है वो डेबिट है, इसका मतलब ये हुआ। डिफरेंस 46,500 मंथली बेसिस पे बुक्स क्लोज हो रही हैं तो हम 31 मार्च को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 46,500 टोटल 92,500. And this carry down would be brought down now 1st April to balance brought down 46,500. जैसे आपको टॉपिक शुरू करते वक्त बताया था, कि
रियल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और वही चीज़ आ गई है कि मशीनरी का डेबिट बैलेंस ही आ रहा है। हम बैलेंस शीट बनाते वक्त मशीनरी को अपनी एसेट साइड पे 46,500 शो करेंगे। सभी रियल अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होता है और हम बैलेंस शीट बनाते वक्त 46,500 बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। लिखिए नीचे नोट, राइट डाउन द नोट, राइट डाउन द नोट। While preparing balance sheet, comma, rupee 46,500 will appear while preparing balance sheet. Rupee 46,500 will appear in the asset side, full stop. Hence we may say that, we may say that real accounts always have the debit balance. Hence we may say that real accounts will always have the debit balance. Full stop. I think I've made my point clear. ये बैलेंस शीट बनाते वक्त एसेट साइड शो करेंगे, इसीलिए हमेशा इसका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी बन जाएगी और मशीनरी कभी लायबिलिटी नहीं हो सकती। अब ये नहीं सोचना अगर मशीनरी उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी होगी। लिसन, मशीनरी तारा से खरीदी, देखिए मशीनरी तारा से उधार पे खरीदी, तारा लायबिलिटी है, मशीनरी लायबिलिटी नहीं है। मशीनरी हमेशा एसेट ही रहेगी। मशीनरी अगर उधार पे खरीदी तो तारा लायबिलिटी बन जाएगी। जब आप कार लोन पे लेते हैं, आप कार खरीदते हैं लोन पे, ईएमआई पे, कार एसेट ही रहती है, जो बैंक को पैसे देने हैं वो लायबिलिटी होती है। बिफोर प्रोसीडिंग टू अनदर रियल अकाउंट, एक थियोरी का क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन, write down the question. What are the advantages of preparing ledger? What are the advantages for preparing ledger? Ledger बनाने के क्या advantages हैं? I'm not giving explanation. These are 1 mark questions. May come in MCQs, true, false, match the following. फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लेजर से हमें उस अकाउंट की पर्टिकुलर नॉलेज मिल जाती है, स्पेसिफिक पूरी नॉलेज मिल जाती है। जैसे कि जब आपके पास एक मोटी सी बुक होगी लेजर, उसमें पेज नंबर लिखा होगा कि मशीनरी अकाउंट पेज नंबर 236 पे है, इंडेक्स पे। जब आप पेज 236 ओपन करेंगे तो आपको ये मशीनरी अकाउंट नजर आएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपने कैश में मशीनरी कौन सी डेट को खरीदी, तारा से मशीनरी कौन सी डेट को खरीदी, मशीनरी घर पे कब लेके गए और कितने की। लेजर गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राइट डाउन नंबर 1, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। नंबर टू, लेजर हमें हेल्प करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। कैसे, वो जब हम चैप्टर करेंगे नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस आपको पता चलेगा। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इट हेल्प्स इन, नंबर 2, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। नंबर 3, फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प होती है। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो साल खत्म होने पर बनता है।
जिससे हमें पता लगता है हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट क्या है। अब बैलेंस शीट में ये चीज़ चली जाएगी। नंबर 3, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग final accounts, that is financial statements. It helps in preparing final accounts, that is financial statements. ब्रैकेट में complete information of income, expenses, assets and liabilities. ब्रैकेट में complete information of expenses, income, assets and liabilities, full stop. Let's proceed to question number 17. From the following transactions 1 2 3 4 5 6 7 journalize and prepare cash account. क्योंकि क्वेश्चन में जर्नलाइज बोला है तो जर्नल एंट्रीज के मार्क्स हैं। आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा नरेशन के साथ। एंड कैश अकाउंट बनाना है, मतलब लेजर। बहुत सारे अकाउंट्स बन सकते हैं बट हमें बनाना सिर्फ कैश अकाउंट ही है। क्वेश्चन नंबर 17, in the books of cross journal, in the books of cross journal, date, particulars, लेजर फोलियो। पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद LF लिख दिया था, वहाँ पे JF आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया जर्नल में LF लेजर फोलियो आएगा, लेजर में JF जर्नल फोलियो आएगा। इफ़ आई मेड अ मिस्टेक यू नीड टू रेक्टिफाई दैट योर सेल्फ। मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चीज़ को समझाना है। फॉर्मेट में अगर मिस्टेक हो रही है काइंडली रेक्टिफाई योर सेल्फ। इन जर्नल इट शुड बी LF एंड इन लेजर इट वुड बी JF। Debit, credit, amount in rupees. First, goods purchased costing 10,000 from Messrs. Abbas and Sons at an invoice price of 10% above cost less 10% trade discount. Goods खरीदे हैं, कुछ मेंशन नहीं है कैश में या क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्योंकि पर्सन का नाम गिवन है। इफ नथिंग इज मेंशन वेदर द गुड्स आर परचेज्ड इन कैश और क्रेडिट देन इट इज ऑन क्रेडिट इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन एंड इन दिस इट इज मेंशन। सो द जर्नल एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Messrs. Abbas and Sons, being goods purchased. How much is the amount? Let's make the working note for same. Cost 10,000, 10% का प्रॉफिट प्लस 10% profit 1000, it is 11 minus 10% trade discount 1100, it's 9900.
So purchases to Messrs Abbas and Sons 9900. Everyone knows that, everyone know that कि पहले हम प्रॉफिट प्लस करेंगे फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे. आई रिपीट, पहले प्रॉफिट प्लस होगा फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा. नंबर 2, wages due but not paid. Wages due but not paid. Wages to outstanding wages. Wages account debit to outstanding wages, being wages due 1000 के वेजेस पे करने थे पर पे नहीं किए. नंबर 3, received 600 from Mohan which were written off as bad debt 2 years ago. 600 रुपये मोहन से रिसीव किए जो 2 साल पहले लगता था नहीं आएंगे. आई रिपीट, मोहन से पैसे लेने थे, 2 साल हो गए पैसे नहीं आए, हमने बैड डेट्स मान लिए, आज मोहन ने पैसे दे दिए. सो कैश टू मोहन गलत है, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, being cash received from Mohan which was written off as bad debt earlier. 600. Continue with the format. Number 4, श्यामलाल who owed us 4000 become insolvent. श्यामलाल जिससे हमने 4000 रुपये लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका. एंड अ फाइनल पेमेंट ऑफ 40 पैसा इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम हिज हाउस. उसका घर बेच के 40 पैसा इन रुपये हमें मिला है. जब किसी का दिवालिया निकल जाता है तो एक लीगल हायर, आई रिपीट, जब किसी का दिवालिया निकल जाता है तो लीगल हायर उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के उसकी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं. फ्रॉम हिज हाउस मीन्स फ्रॉम हिज स्टेट. उसके लीगल हायर से हमें 40 पैसे ही मिले, बाकी 60 पैसे बन के बैड डेट्स. 40% रिसीव्ड, 60% नॉट रिसीव्ड. एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल. being 40 पैसा इन रुपी रिसीव्ड. सो श्यामलाल के सामने जाएगा जितना श्यामलाल से लेना है, श्यामलाल के सामने जाएगा जितना श्यामलाल से लेना है विच इज 4000. कैश में जाएगा 40 पैसा इन रुपी, 40%, 4000 का 40%, 4000 का 40%, 1600 आएगा कैश में. और 60% नहीं आया, 4000 का 60%, 4000 का 60% इज बैड डेट्स, 2400 जाएगा बैड डेट्स में. लीविंग अ लाइन. नंबर 5, goods distributed as free sample. Goods distributed as free sample. Entry would be advertisement account debit to purchases. Advertisement account debit to purchases, being goods given as free samples, 3000. Number 6,
सैलरी 1000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500, रेंट 200 पेड। सैलरी पे की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे किया। सैलरी पे की, सैलरी टू कैश, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ड्रॉइंग्स टू कैश। हाँ, अगर नॉर्मल प्रीमियम होता तो इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस टू कैश, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चा है, ड्रॉइंग्स टू कैश, रेंट पेड, रेंट टू कैश। तीनों को मर्ज कर देंगे, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। हम ये एंट्रीज मर्ज कर सकते हैं क्योंकि सेम डे एंट्री पे की गई है, सेम डे सभी एंट्रीज हैं, सभी सेम डे एक्सपेंसेस पे की हैं। सैलरी में 1000, ड्राइंग्स में 500, रेंट में 200, कैश में 1015, 1700। 1000 की सैलरी पे की, 500 की ड्राइंग्स हुई, 200 का रेंट पे किया और 1700 रुपये कैश चला गया। नंबर 7, Number 7, goods costing 20,000 sold to Manoj at a profit 20% on cost less 10% trade discount। हमने गुड्स बेचे हैं मनोज को कैश में। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कैश, नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है। सी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो कैश, नाम गिवन है तो क्रेडिट, नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है तो ऑब्वियसली ऑन कैश। सो मनोज को गुड्स बेचे कैश में, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। कितना? लेट्स सी द वर्किंग नोट। कॉस्ट 20,000, पहले प्रॉफिट प्लस होगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, प्लस 20% प्रॉफिट 4000 बन गया 24, फिर 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट 2400, 22, 21,600। ऐसा नहीं है 10% प्लस 10% माइनस तो कुछ भी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पहले प्रॉफिट प्लस फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, कैलकुलेशंस, ये वर्किंग नोट शो करना जरूरी है। सो 21,600 के गुड्स भेजे, कैश टू सेल्स 21,600। कूल। नाउ विल मेक कैश अकाउंट, prepare, journalize and prepare cash account. If opening balance of cash account is 15,000, cash account, date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. This being the credit side, this being the debit side. ओपनिंग बैलेंस गिवन है 15,000, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 15,000। डेबिट है या क्रेडिट नहीं पता, ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, डेबिट है या क्रेडिट नहीं पता, तो डेबिट है। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। बैंक पर्सनल अकाउंट है इसलिए उसका क्रेडिट भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो कैश का बैलेंस डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 to balance brought down 15,000। इट मीन्स हमारे पास कैश में 15,000 रुपीज़ हैं, हमारे पास कैश में 15,000 रुपीज़ हैं। जब मंथ शुरू हुआ
डेट्स तो मेंशन नहीं है, जब मंथ शुरू हुआ तो 15,000 कैश में है। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग्स। पोस्टिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री नहीं जाएगी, फर्स्ट एंट्री जाएगी परचेजेस अकाउंट में एंड मैसर्स अब्बास एंड सन्स अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री जाएगी परचेजेस अकाउंट में और अब्बास एंड सन्स अकाउंट में। सेकेंड एंट्री वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेकेंड एंट्री वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जाएगी वेजेस अकाउंट में और आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में। ये जाएगी वेजेस अकाउंट में और आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में, यहां पे पोस्ट नहीं होगी। थर्ड, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, दिस वी विल पोस्ट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश में टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड में बाय कैश। कैश में टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड में बाय कैश। फोर्थ, कैश बैड डेट्स टू श्यामलाल। डेट की जगह सीरियल नंबर डाल देते हैं। फोर्थ, कैश बैड डेट्स टू श्यामलाल। कैश में टू श्यामलाल, बैड डेट्स में टू श्यामलाल, श्यामलाल में बाय कैश बाय बैड डेट्स। ध्यान देना, कैश बैड डेट्स टू श्यामलाल, कैश बैड डेट्स टू श्यामलाल। कैश में टू श्यामलाल, बैड डेट्स में टू श्यामलाल, श्यामलाल में बाय कैश बाय बैड डेट्स। अब देखेंगे हम कौन सा लेजर बना रहे हैं। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। हमारा कौन सा लेजर बन रहा है? कैश। तो कैश में टू श्यामलाल 1600। अब ये नहीं देखना श्यामलाल में तो 4000 है, भाई वो श्यामलाल के लेजर में 4000 जाएगा। कैश में तो 1600 है ना, तो कैश में तो 1600 ही आएगा। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट में टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट में बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट में टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट में बाय एडवर्टीजमेंट नहीं जाएगा यहाँ। सिक्स्थ, सैलरी टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, रेंट टू कैश। सैलरी में टू कैश, ड्रॉइंग्स में टू कैश, रेंट में टू कैश, कैश में बाय सैलरी, बाय ड्रॉइंग्स, बाय रेंट। बाय सैलरी अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। नेक्स्ट, कैश टू सेल्स। कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय कैश। कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय कैश। सो हियर वी गेट टू सेल्स। That's it. Now you know how to close the ledger account. This is what we have done. Posting. Now totaling. डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट और क्रेडिट में यही डिफरेंस है कि रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही बड़ा आएगा। 15,000, 600, 1600, 21,600, 38,800। और उस तरफ आ रहे हैं 1700। शॉर्टर साइड में स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि उस तरफ ही बैलेंस लिखेंगे। साल खत्म होने पर या मंथ खत्म होने पर या वीक खत्म होने पर, डिपेंडिंग अपॉन हम कब बुक्स क्लोज कर रहे हैं। टोटल इज 38,800। This carry down would be brought down to balance brought down 37
100. Perfect. इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में कैश 37,100 शो होगा, मतलब हमारे पास इस टाइम जो कैश है वो 37,100 है, इस टाइम हमारे पास जो कैश है वो है 37,100. नाउ सभी लेजर अकाउंट बनते हैं, सिर्फ कैश अकाउंट ऑप्शनल है अगर कैश बुक बन रही है. याद होगा मैंने बताया था सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक बनाना ऑप्शनल है, बट अगर कोई फर्म कैश बुक बना रही है तो कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैश बुक में कैश अकाउंट ऐसे ही बनता है और आप कैश बुक कर चुके हैं, आपको पता है. इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बिकॉज द पर्पस हैज बीन सॉल्व्ड. 2 डिफरेंस, कैश अकाउंट एक लेजर है, कैश बुक एक सब्सिडरी जर्नल है. कैश अकाउंट में जर्नल के बाद बनेगा, कैश बुक में जर्नल बनेगा ही नहीं, सीधा कैश बुक मेंटेन होती है. लिखिए नीचे नोट, राइट डाउन अ नोट. कैश अकाउंट इज ओनली लेजर अकाउंट. कैश अकाउंट is the only real account. Cash account is the only real account. Cash account is the only real account which is not prepared, that is not required to be prepared, that is not required to be prepared, full stop. It is when cash book is prepared in the books. It is when cash book is prepared in the books. और कैश बुक और कैश अकाउंट का डिफरेंस क्या है? कैश अकाउंट एक लेजर है जो जर्नल के बाद बनता है, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल है जो जर्नल के बाद नहीं प्राइमरी बुक में बनता है और उसमें जर्नल बनता ही नहीं कैश का. दैट्स इट फॉर लेक्चर 4. कल हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट. हम पर्सनल अकाउंट बना चुके हैं, रियल अकाउंट बना चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट कैसे बनते हैं वी विल बी डूइंग इट टुमारो. Till then, bye bye, take care, God bless.